स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। फरवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजन लाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब राशन कार्ड की ई-केवाईसी हर 5 साल में कराना अनिवार्य होगा। अगर समय पर ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो राशन कार्ड बंद किया जा सकता है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना है। कई लोगों ने ये प्रक्रिया पहले कराई थी, इसलिए उन्हें दोबारा अपडेट करना होगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है, लेकिन बिहार सरकार की पहल से वहां किसानों को 9,000 रुपए मिलेंगे। इससे करीब 9 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है। ये राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। राजस्थान में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 334 विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इसके लिए 50.10 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। दौसा जिले के सबसे ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। भीलवाड़ा के 10 विद्यार्थी भी शामिल हैं। ये योजना शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। राज्य में 14.84 लाख पेंशनर्स ने सत्यापन नहीं कराया, जिससे उनकी पेंशन अटक गई। सरकार ने अब घर घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू किया है। जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू होगी। बुजुर्गों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। 17 फरवरी को 5 लाख से ज्यादा लोग अनशन पर बैठने की घोषणा कर चुके हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद पेड़ काटे जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व परशुराम बिश्नोई कर रहे हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में 55,667 नए आवास स्वीकृत हुए हैं। अधिकतर मकान महिला मुखिया या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होंगे। इससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। योजना का लक्ष्य शहरी गरीबों को पक्का मकान देना है। ये जानकारी लोकसभा में दी गई। शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं कक्षा में ऑटोमेटिक प्रमोशन खत्म कर दिया है। अब न्यूनतम अंक लाना जरूरी होगा। हालांकि फेल होने पर तुरंत रोक नहीं लगेगी। छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास है। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को होगी और आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चलेगी। देश भर में 1.29 लाख से ज्यादा एमबीबीएस सीटों के लिए परीक्षा होगी। करीब 24 लाख छात्र आवेदन करेंगे। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये मेडिकल छात्रों के लिए अहम खबर है। पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त होली से पहले किसानों के खातों में आने की संभावना है। 2,000 रुपए की ये राशि फरवरी या मार्च 2026 में जारी हो सकती है। इससे किसानों को त्योहार से पहले राहत मिलेगी। सरकार समय पर भुगतान की तैयारी में है। किसान लंबे समय से इस किश्त का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वृद्धाश्रमों की स्थिति पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान, इलाज और सुरक्षा मिलनी चाहिए। 2046 तक देश में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से ज्यादा होगी, इसलिए अभी से ठोस व्यवस्था जरूरी है। ये सामाजिक चेतावनी मानी जा रही है। बाड़मेर जिले में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। 3 नए थाने और एक नया पुलिस वृत्त बनाया जाएगा। इससे 47 गांवों को राहत मिलेगी। सीमाओं में बदलाव के बाद ये फैसला लिया गया है। जनता को बेहतर पुलिस सेवा देना लक्ष्य है। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव पर जोर दे रहा है। त्रुटि रहित मतदान और पारदर्शी मतगणना मुख्य लक्ष्य हैं। संभावित उम्मीदवार अभी से सक्रिय हो गए हैं। चुनावी माहौल बनने लगा है। UIDAI ने 83,000 स्कूलों में बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराया। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। सरकारी योजनाओं और परीक्षाओं में ये जरूरी होगा। स्कूलों में शिविर लगाकर काम किया गया। 1 साल तक ये सेवा मुफ्त रहेगी। आरपीएससी संस्कृत टीचर भर्ती में 778 अभ्यर्थी डिटेल फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन लिंक 16 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। ये भर्ती वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए है। चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। लंबे समय से इसका इंतजार था। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियम लागू होगा। 1962 के पुराने नियमों की जगह नया ढांचा आएगा। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 323 कर दी गई है। इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा। कानूनी विवाद कम होने की उम्मीद है। किसानों के लिए फार्मर आईडी और डिजिटल रजिस्ट्री अनिवार्य की जा रही है। इससे पीएम किसान, फसल बीमा और केसीसी का लाभ आसान होगा। एमएसपी पर फसल बेचने में सुविधा मिलेगी। बिचौलियों की भूमिका घटेगी। भविष्य में सटीक कृषि सलाह भी मिलेगी। जियो ने 155 रुपए से कम का नया प्लान लॉन्च किया है। इसमें 23 दिन की वैलिडिटी, कॉलिंग और डेटा मिलेगा। जियो टीवी और क्लाउड का फ्री एक्सेस भी है। ये कम बजट यूजर्स के लिए फायदेमंद है। टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राजस्थान के 1428 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। सुप्रीम
कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा है। राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। ये फैसला बालिकाओं की गरिमा से जुड़ा है। अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राजस्थान में मौसम अब भी ठंडा बना हुआ है। अलवर और सीकर में सुबह ओस और कोहरा देखा गया। तापमान में हल्का उछाल आया है। फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में सोना चांदी फिर महंगे हो गए हैं। 24 कैरेट सोना 15,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी 61,755 रुपए प्रति किलो हो गई है। निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। आम लोगों पर महंगाई का असर पड़ेगा। फरवरी के शिवरात्रि पंचांग को लेकर शिक्षक और विद्यार्थी असमंजस में हैं। बोर्ड परीक्षा और उत्सव एक ही दिन पड़ रहे हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाने के निर्देश हैं। परीक्षा के बीच आयोजन कठिन है। विभागीय कार्रवाई का डर बना हुआ है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में 300 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। प्रशासन निजी कंपनी को काम सौंपने की तैयारी में है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। मैन पावर समिति भी बना दी गई है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोटा में 40 दिन का होली महोत्सव शुरू हो गया है। बड़े मथुराधीश मंदिर में आयोजन होगा। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। श्रद्धालुओं में उत्साह है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। छोटे जिलों ने प्रशासनिक प्रदर्शन में बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। शिकायतों के निस्तारण में बेहतर आंकड़े सामने आए हैं। टाइट सुपरविजन इसकी वजह है। 88,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ है। ये सुशासन का संकेत है। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बजट सत्र में हंगामा बढ़ गया है। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग हो रही है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।